दो बड़ी मैं ऐसे कहूँगी मुमालिक हैं। अच्छा, एक तो वैसे ही सुपर पावर है, फिर ईरान की भी जो तारीखी हैसियत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, अब आमने सामने हमें नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर अभी हमले का फैसला नहीं हुआ है, तेहरान से बात करने का मंसूबा है। बहुत बड़ी और ताकतवर अमेरिकी बहरी क़ुव्वत रवादवा है, बेहतर होगा कि इन्हें इस्तेमाल ना करना पड़े। तमाम ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स ने यह दावा किया है कि सदर ट्रंप मुजाहिरीन की हौसला अफजाई के लिए ईरान पर हमले पर गौर कर रहे हैं और अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ का कहना है कि ईरान को एटमी प्रोग्राम मुकम्मल बंद करना होगा, वरना सदर ट्रंप जो चाहेंगे वो करेंगे। और साथ साथ ईरान ने अमरीकी धमकियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ख़त लिखा है। महक और ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी ये बात वाज़ेह अल्फाज में बता दी है कि खित्ते में अमरीकी अहदाफ हमारे मिसाइल्स के निशाने पर हैं। तो दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासदारान इनकलाब को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे दी। बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे पूरे रीजन में। एग्जैक्टली मुजाहरों के दौरान हलाकतों पर कुछ अहदेदारों के असासे मुंजमद और सफरी पाबंदियां भी लगा दी गई हैं। ईरानी वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन के फैसले को मुनाफिकत करार देते हुए कहा है कि यूरोप ने आग भड़काकर बड़ी स्ट्रेटजिक गलती कर दी है, खतरनाक नताइज के जिम्मेदार वो खुद होंगे। सो लेट्स सी, अल्लाह करे कि हम तो यही चाहते हैं कि भाई मामलात खुश उसलूबी से होने चाहिए हल, और हर चीज का जो हल है वो टेबल टॉक होता है। ये एक ऐसी ऑप्शन जिसपे गौर बाद में किया जाता है और अपने जो कहते हैं कि जंगी असासे उनको पहले ही कह देते हैं हमने जी भिजवा दिए और हम जो अटैक कर सकते हैं। तो आई थिंक पहले टेबल टॉक होनी चाहिए। एक और अहम मसला है जो कि रिलेट करता है हमारे अपने मुल्क से, हमारे अपने शहर से, कराची से। अच्छा, कराची हम हमेशा ये बात करते हैं कि मुआशरी हब है, बट अगेन वहाँ के लोगों के साथ जो हो रहा है वो नाइंसाफ़ी है। मसाइल जो हैं वो जूं के तू हैं, जितनी मर्जी बातें आप सुन लें कि मुकाबला कराची का पाकिस्तान के शहरों से नहीं, तरक्की याफ्ता जो है ना वो ममालिक हैं उनके तरक्की याफ्ता शहरों से है, लेकिन सूरत हाल ये है कि आए रोज़ कई कीमती जानें ज़ाया हो रही है। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला जो है वो नहीं रुक रहा। रात गए 1 घंटे के दौरान ट्रैफिक हादसात में कम सिन बच्चे समेत 4 अफराद अपनी जान से गए हैं। और पहला हादसा नेटी जेटी पुल पर पेश आया। तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। माँ बाप और 2 साल का बच्चा मौके पर दम तोड़ गया। और मैं यहाँ पर देखिए ना, हम सबकी भी जिम्मेदारी है, शहरी की भी जिम्मेदारी है। पुलिस का ये बताना कि रॉन्ग वे जो है ना, ये फैमिली जो है वो बाइक चला रही थी तो दूसरी साइड पर वो गाड़ी वाला वो रैश ड्राइव कर रहा था। तो ये ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद करवाना ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अगर वो इस पर अमल दरामद करवाए ना, सख्त सजाएं दें। आपने सेफ सिटी कैमरास लगाए कि चालान किए जाएंगे, तो भाई कहाँ पर है ये, उस पर अमल दरामद करवाए ना, रोके ना ऐसे जो खिलाफवर्जियां करते हैं उसकी। अच्छा, जैसे भी उमैर ने कहा ना कि एक अपनी आपकी इंडिविजुअल भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लीज अगर कोई रॉन्ग वे से आ रहा है इसका मतलब नहीं कि आप उसे कुचल ही देंगे। आप थोड़ी एहतियात कर लें, अगर वो गलत आ रहा है तो आप ठीक चले जाएं। तो अभी तीनों को जो है वो सिविल अस्पताल, इनकी डेड बॉडीज मुंतकिल कर दी गई हैं। आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं हुई है। दूसरा वाक्य जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो बल्दिया नंबर 4 में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी जो है वो जाम बहक हुआ है। उसकी शनाख्त 38 साल के नजम शब्बीर के नाम से हुई है। शहर कायद में रवां साल ट्रैफिक हादसात में अब तक 20 अफराद जान से हाथों बैठे हैं। अच्छा, अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि सिर्फ ये जनवरी का रेशो हम आपको बता रहे हैं, 20 अफराद सिर्फ पहले महीने में। आज 30th है एग्जैक्टली। अभी तो मतलब 29 दिन गुजरे हैं और 20 जो है वो कीमती जाने जो है वो जा चुकी हैं। तो ये देखिए, आप लोग अगर आपको हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही, आगे ही नहीं दे रही, तो खुदारा अपनी जानों का ख्याल खुद करें और अपने लिए जो ट्रैफिक कानून पर उस पर अमल दरामद जो है ना उस पर लाजिम और मलजूम कर लें। एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये वाक़या जिसने दिल दहला दिए। ऐसे वाक़यात हमने देखा कि पहले भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दुख होता है ऐसी बातें करते हुए, ऐसी खबरें करते हुए, और कोशिश भी होती है कि कुछ अच्छे मामलात, कुछ लाइटर नोट पर स्टोरी शुरू करें, लेकिन हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है इन मामलात को भी। सानिया भाटी गेट की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर लाहौर में माँ बेटी खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गई, लेकिन इंतजामिया नाअहली और बेहिसी का मुजाहरा करती रही। एग्जैक्टली, वाक़े को फेक न्यूज़ करार दिया गया। माँ की जो लाश है वो 6 और बेटी की लाश 17 घंटे के बाद मिली। गुलाम मुर्तज़ा बीवी और बेटी की तलाश के लिए मिन्नतें करता रहा, लेकिन पुलिस की बेहिसी चेक करें कि पुलिस एहलकार आपस के ताल्लुकात पर सवाल जवाब करती रही। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, सीसीटीवी भी सामने आ गई है। मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान जो हैं वो जी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, सेफ्टी इंचार्ज हैं और साइट इंचार्ज हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब ने इस पर एक ब्रीफिंग दी है और इस पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उनका कहना है कि मामले को ट्विस्ट करके दबाने की कोशिश की गई। 10 इदारे बैठे हैं, जवाब किसी एक के पास भी नहीं है। 2 अफसरान को नौकरी से निकालने और 5 को गिरफ्तार करने का उमैर हुक्म भी दिया। बिल्कुल, ये जो पुलिस अफसरान है ना जिन्होंने जो तफ्तीश अलग ही शुरू कर दी थी,
ان کو بھی جو ہے نا وہ ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونے چاہیے۔ آپ جو پیپل فرینڈلی پولیس کی بات کرتے ہیں، عوام فرینڈلی جو عوام دوست پولیس ہے، وہ کہاں پر ہے؟ یہ ہے اصل حقیقت۔ واقعہ قتل کے مترادف بہرحال قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے ثانیہ بھاٹی گیٹ پر دکھ اور شرمندگی کا اظہار کیا، کہا معافی کی طلبگار ہوں، انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا، استعفے کے لیے تیار تھی، لیکن وزیر اعلیٰ نے کہا میری غلطی نہیں ہے، جہاں بحق خاتون اور بیٹی کی لاشیں آبائی علاقے شورکوٹ پہنچا دی گئی ہیں، نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کافی غم و غصے کا اظہار کیا، انہوں نے کیا گفتگو کی آپ کو سنواتے ہیں۔ اتنی بڑی مجرمانہ غفلت، ایک اچانک سے ایک بات شروع ہو گئی کہ بھئی وہ جب وہاں سے کسی کا پاؤں نہیں گزر سکتا تو باڈی کیسے گزرے گی، اور پھر بجائے اس کے کہ ہم فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرتے، ہم ان کو چور ڈاکو مرڈرر بنا کے تھانے میں لے گئے اور اس کو بالکل ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی کہ جیسے واقعہ ہی نہیں ہوا۔ کمشنر لاہور آپ جواب دیں مجھے، ڈی سی لاہور آپ بھی مجھے جواب دیں، ڈی جی ایل ڈی آپ مجھے جواب دیں اس بات، ایم ڈی واسا آپ بھی مجھے جواب دیں اس بات۔ اس میں اور مرڈر میں ویسے کوئی فرق نہیں ہے زیادہ۔ اچھا دیکھیں، یہ ایک اچھی چیز ہے کہ سی ایم پنجاب نے فوری اس کے اوپر اس طریقے سے ایکشن لیا ہے کہ سرزنش ہوئی ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ایسا ہو جاتا، اگر مگر میں وہ نہیں پڑی، اور انہوں نے جو قصوروار ہیں ان کی نظر میں ان کو سزائیں دینے کی بھی بات ہوئی ہے، معطلی بھی ہوئی ہے، بٹ اگین جن کے پیارے چلے گئے اور جن کی بیٹی چلی گئی وہ واپس نہیں آ سکتے۔ یہ پہلے تمام امپلیمنٹیشن ہے، یہ پہلے بھی ذمہ داری ہے ہمارے حکمرانوں کی بھی، آپ کو یہ کسی حادثہ سانحہ ہونے سے پہلے ہوش جاگنا چاہیے، اور اب بہرحال اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہے ایسے کوئی واقعات پیش نہ ہے، اور جو ذمہ دار ہے جب تک ان کو سزا نہیں ملتی تو بھئی میں تو شاید یہ کبھی بھی نہ کہہ سکوں کہ جی ویری ویل ڈن، بہت اچھا کام کر دیا، ان کا تعین بھی ہوا جائے، وہ پولیس افسران کو لازمی جو ہے وہ کٹہرے میں جنہوں نے یہ کہا کہ پتہ نہیں جی وہ ان کی بیگم تھیں یا نہیں تھیں، یا وہ واقعی رشتہ دار تھے یا نہیں تھے۔ اب ایک جوڑا جو ہے وہ لاہور وزٹ کرنے آیا اور اس پہ ان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ بیٹی بھی چلی گئی اور بیگم بھی چلی گئی، تو سوچیں کہ اس شوہر کی، اس باپ کی کیا کنڈیشن ہوگی، اور اس میں پولیس ان سے یہ سوال کرتی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جی شاید آپ ہی کی غفلت ہے، تو وچ از گڈ کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھی گئیں اور اس کے بعد جو ہے معاملے کی حقیقت تک پہنچا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں ذرا، اور نئی چیزیں جب ہو رہی ہیں تو ایک نئے تعلقات کا بھی ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ اچھا، تعلق پرانا ہے لیکن اب گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کا نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 14 سال کے بعد براہ راست فضائی رابطے بحال ہونا خوش آئند ہے۔ بنگلہ دیشی ایئر لائن کی پرواز سے 149 مسافر کل کراچی پہنچے۔ اور مہک آپ نے دیکھا کہ کیسا والہانہ استقبال کیا گیا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے واٹر سیلیوٹ پیش کیا، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کیک کاٹا گیا۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری بولے بنگلہ دیش کی عوام نے بھارت کو بے نقاب کر دیا، انڈیا آئندہ میلی نظر سے دیکھے گا تو مل کر مقابلہ کریں گے۔ کراچی سے بھی 140 مسافر ڈھاکہ روانہ ہو گئے، تو یعنی کہ تعلقات جو ہے نا مہک، اب دیکھیں واٹر کینن سیلوٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑا ہی زبردست مومنٹ تھا جس کو وٹنس کیا گیا، جو کہ بنگلہ دیش سے، اس بنگلہ دیش کی ایئر لائن میں یہاں سے جو ہے وہ پہنچے یہاں پر۔